प्रिय प्रदेशवासियों, जैसा कि मैंने जबलपुर में देखा है और मुझे लग रहा है कि ये स्थितियां पूरे मध्य प्रदेश की रही होंगी। 31 दिसंबर की रात जब लोग 2024 की विदाई दे रहे थे और 2025 के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वह हमारे यहाँ पे जो परंपरा है कि कुछ लोग होटल जाते हैं, क्लब जाते हैं, कुछ लोग अपने दोस्त यार के यहाँ जाते हैं और जब वहाँ से लौटते हैं, चाहे वो परिवार ही साथ में क्यों ना हो, तो हर चौगड्डे पे पुलिस घेरा बनाए खड़ी रहती है, जो हमारे जबलपुर में देखने को मिला है। और फिर वो सारे लोगों को रोकती है। कुछ तो अपने अप्रोच से छूट जाते हैं, कुछ फ़ोन करा के छूट जाते हैं, कुछ लोग जी हजूरी करते हैं और बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पुलिस कार्रवाई ना करे या अपराधियों को ना पकड़े। एक अपराधी और अपराध दोनों को एक अच्छा समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, परंतु इसकी आड़ में जिस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है वो एक चिंता का विषय है। एक तरफ तो सरकार दारू बिकवाती है, शराब की दुकानें खुली रहने देती है, अहाता बंद कर दिए हैं, और दूसरी तरफ वही अगर व्यक्ति कहीं से शराब लेके पी के वापस लौटता है तो उस पर फिर हजारों रुपए का जुर्माना भी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। ये दोहरी नीति ठीक नहीं है। नई नई होटलें खुल गई हैं, नई नई होटलों में आजकल नए नए प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, युवाओं को आकर्षित किया जाता है। और जब युवा युवती वहाँ पहुँचते हैं और उनके साथ वहाँ पे जब वो एंट्री फीस 2000, 4000, 5000 ले रहे हैं, इस पर कभी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। हाँ, जब वहाँ से निकलते हैं तो बाकायदा एक जाल बिछा के उन युवा युवतियों को फिर ब्लैकमेल जरूर किया जाता है और उनसे पैसा लिया जाता है। विशेष तौर पे ये जबलपुर में मैंने देखा है, बहुत से लोग अपमानित हुए। अधिकार में लोग हैं, फैमिली के साथ हैं, कहीं गए हैं और लौटे हैं तो वो भी अपमानित हुए हैं। कई लोगों के इस बीच मेरे पास फ़ोन भी आए, मुझे भी कुछ लोगों के लिए फ़ोन करना पड़ा, जो मुझे अच्छा नहीं लगा कि फैमिली के साथ हैं वो पुलिस रोक रही है, क्योंकि पुलिस की भी लालच पर वहाँ स्वयं की आमदनी के लिए हो जाती है। कितने लोगों के जुर्माना हुए, कितने रुपया वसूली राजस्व में आई, इस बात को जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। और इस बीच कितने लोगों ने अवैध कमाई की, क्योंकि अब इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार से भोपाल में एक आरक्षक के पास आधा कुंटल सोना और 10 करोड़ रुपए वहाँ मिले हैं, और ऐसा सुनने को मिल रहा है कि लगभग उसका 500 करोड़ रुपए का कारोबार और अवैध संपत्ति उसके पास मिली। तो ये जो है शासन प्रशासन की एक लूट है, आम जनता को लूटा जा रहा है। कभी कभी तो लगता है कि हम लोगों को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जनता खुद लुटने तैयार है तो जरूरत क्या है। पर बात यही है कि हम लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए इस प्रकार के बयान हम लोग अपने वीडियो के मार्फत देते रहते हैं। क्योंकि जो चीज़ मीडिया को बताना चाहिए वो मीडिया भी अब सारी चीज़ों पर मैनेज है, इसलिए अब उसके ऊपर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। 2 पहिया वाहन आज लोगों की आवश्यकता बन गई है, पहले अब वो शौक का विषय नहीं है। हाँ, बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने उधार लेके अब वाहन लिए हैं, साथ में 100 रुपये का अगर पेट्रोल भी डलवाना हो तो वो उसका भी सीजा लगाते हैं, उधार लेते हैं। पर जब निकलते हैं तो कोई ना कोई बहाने से सिपाही उनको रोकते हैं और 500 रुपये का चालान करते हैं, होते करते पर वो 200-300 रुपये में मामला सलटता है। ऐसा शोषण जो है हमारे शहर की जनता के साथ हो रहा है। सरकार को अपनी दोहरी नीति छोड़ना चाहिए। सारे चालान के मामले में इन्होंने बहुमत के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक कानून पास कर लिए हैं कि इस कार्रवाई के 3000, इसके 5000, इसके 10,000 ऐसे कर लिए हैं, जबकि इतना देने की स्थिति में पब्लिक नहीं है। ऐसी कार्रवाइयों का लाभ मिलता है उस सिपाही को, उस अधिकारी को जो ये कार्रवाई करता है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक लोग ये ऊपरी पैसा देके जाते हैं, ना तो कोई चालान राजस्व सरकार में जमा होता, ना कुछ होता है, पर जनता लुट रही है, जनता का शोषण हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे डकैती का अवैध तरीका प्रशासन और प्रशासन ने खुद अपना लिया हो। आम जनता से अपील है कि आपको ऐसी चीज़ों का प्रतिकार करना चाहिए, आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप विरोधियों की बात सुने ना सुने, विरोधियों के साथ खड़े हो ना हो, अपनी रक्षा करें तो पर आप स्वयं करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम स्वयं कर सकते हैं। पर यह भी निवेदन करूंगा मैं सरकार से कि या तो आप ऐसे त्योहारों में शराब की दुकानें बंद करा दें, ये नहीं कि आपको बेच के अगर आपको राजस्व मिल रहा है तो उसके लिए खुली छूट है और बाद में लोगों को परेशान करें, या फिर आप इस प्रकार की कार्रवाई बंद करें।
ये मैं शासन से कहना चाहूँगा। आम जनता से भी ये निवेदन करता हूँ कि कुछ लोग इसका वहन कर सकते हैं परंतु सब नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप सबको जो नहीं कर पा रहे हैं उनको इस बात का प्रतिकार करना चाहिए, इसी के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप अपने शोषण के खिलाफ लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।